एवरीवन, वेलकम टू द रेड क्लासेस। आज हम लोग स्टडी करेंगे मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट जो है ये आपका फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का। तो देखिए, चैप्टर फर्स्ट मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट में आप बेसिक समझेंगे केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री की जितनी भी कैलकुलेशन है जो फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड है वो मोल कॉन्सेप्ट से आप समझेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो मोल कॉन्सेप्ट है ये आपका अदर चैप्टर में रिलेट हो रहा है, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, तो देखिए इंट्रोडक्शन, केमिस्ट्री डील विद द कंपोजिशन। यहाँ पर जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं, ये साइंस की एक ब्रांच है केमिस्ट्री, जिसमें आप मैटर के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर मैटर के कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, these aspect can be described in the term of basic constituent of matter, atom and molecules। अब जो ये मैटर है, इसमें आपने देखा है मैटर में कंपोजिशन के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में आपने मैटर की पढ़ी, लेकिन जो ये मैटर है ये किसी न किसी से तो बना होगा। तो ये किससे मिलकर बना हुआ होता है, एटम से या फिर मॉलिक्यूल से। एटम या मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होता है। सपोज ये एक ईंट है, ब्रिक है, ये किसी न किसी चीज से मिलकर तो बनी होगी। इसमें मिट्टी होगी, वाटर भी ऐड किया होगा, स्लरी बनाई होगी। तो ये जो ईंट है ये किसी न किसी पार्टिकल से मिलकर बनी होगी, जैसे कि मिट्टी वगैरह किसी भी पार्टिकल से मिलकर बनी होगी ये ईंट, ब्रिक। तो यहाँ पर जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं ये क्या होंगे, एटम या मॉलिक्यूल हो सकते हैं। ओके, तो इसी तरह जो मैटर है वो एटम या मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होता है। दैट्स वाई केमिस्ट्री इज कॉल्ड द साइंस ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। तो केमिस्ट्री में हम लोग मैटर के बारे में बात करेंगे, मैटर की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। जो मैटर है ये एटम एंड मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होता है, तो इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे केमिस्ट्री में। अब देखिए केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री जो है ये वास्ट सब्जेक्ट है, तो इसको 3 ब्रांच में डिवाइड कर दिया केमिस्ट्री को, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये 3 ब्रांच में हमने डिवाइड कर दी केमिस्ट्री को। तो यहाँ पर देखिए फिजिकल केमिस्ट्री में आप क्या पढ़ेंगे, स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स प्रोसेस, इसकी प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, मैटर की स्टडी के बारे में पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में। सेकेंड है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें आप क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड ऑफ ऑल अदर एलिमेंट। अदर एलिमेंट मतलब कार्बन को छोड़कर जितने भी एलिमेंट है उनके बारे में आप पढ़ेंगे इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो उसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी पढ़ेंगे उन सब कंपाउंड की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। थर्ड देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन। कार्बन के कंपाउंड के बारे में ही आप पढ़ते रहेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जितने भी कार्बन के कंपाउंड है उसमें स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी उससे रिलेटेड आप पढ़ेंगे, तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप यही पढ़ेंगे कार्बन के कंपाउंड के बारे में। कार्बन के कंपाउंड के अलावा जो एलिमेंट है उनके बारे में पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री में आप मैटर के बारे में पढ़ेंगे और उसकी प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर का क्लासिफिकेशन देखिए। मैटर, मैटर है क्या, द थिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, जो स्पेस घेरे, एक ऐसी चीज जो स्पेस घेरे, एंड हैविंग मास, जिसके पास मास हो, विच कैन बी फेल्ट बाय अवर 5 सेंसेस, 5 सेंसेस से आप उसे पता लगा सके कि भाई ये मैटर है। 5 सेंस कौन कौन से, जैसे आप उसको सूंघ सकते हैं, उसको टेस्ट कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, आप उसे देख सकते हैं मैटर को, या फिर आप उसको फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो 5 सेंसेस से आप फील कर सकते हैं ये मैटर है। मैटर इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी, मैटर को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट है फिजिकल क्लासिफिकेशन और सेकंड जो है वो क्या है, केमिकल क्लासिफिकेशन। यहाँ देखिए फिजिकल क्लासिफिकेशन में मैटर में अब हम लोग 2 क्लासिफिकेशन कर पढ़ेंगे, फर्स्ट फिजिकल, सेकंड केमिकल।
अब देखिए जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है मैटर का वो क्या है, कैसे होगा, वो स्टेट के बेसिस पे हो रहा है। तो मैटर की जो फिजिकल क्लासिफिकेशन में स्टेट देखेंगे आप, यहाँ पर जो फर्स्ट है वो सॉलिड है, सेकंड लिक्विड, फिर गैस है, थर्ड, फिर प्लाज्मा है, फिर बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट है। ये सब क्या है, स्टेट है मैटर की, फिजिकल फिजिकल स्टेट है। ओके, तो यहाँ पर सॉलिड के बारे में आपने ये सब तो आप पढ़े हुए हैं, ये बेसिक है। सॉलिड डेफिनेट शेप होता है इसका और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। शेप और वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी सॉलिड चीज आप उठा लीजिए, जैसे आपका टेबल है या पेन है या कुछ भी है ना, सॉलिड चीज हो वो, तो उसकी शेप फिक्स होगा, वॉल्यूम फिक्स होगा। पेन का भी शेप फिक्स है, शेप तो जो होता है वो है ना, और वॉल्यूम ये भी फिक्स्ड है। और लिक्विड में आप देखिए नो फिक्स्ड शेप डेफिनेट वॉल्यूम, वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है बट जो ये शेप है वो फिक्स्ड नहीं है। इसमें लिक्विड में अब आप देखिए जब आप पानी लेते हैं या कोई भी लिक्विड लेते हैं, आप जिस बर्तन में करेंगे उसे, किसी भी वेसल में रखेंगे तो वो उसी की शेप ले लेगा। ग्लास में करेंगे तो ग्लास की शेप ले लेगा, जग में करेंगे तो जग की शेप ले लेगा, बोतल में करेंगे तो बोतल की शेप ले लेगा। ओके, तो इसकी शेप जो होती है वो फिक्स्ड नहीं होती लिक्विड की, और जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स्ड रहता है। ऐसा हो सकता है आपने 1 लीटर वाटर लिया या 1 लीटर मिल्क लिया तो वो 2 लीटर हो जाएगा किसी और बर्तन में करने से, नहीं होगा ना। तो उसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड रहेगा, 1 लीटर लिया तो 1 लीटर ही रहेगा। यहाँ पर गैसेस में क्या होता है, इसमें कुछ भी फिक्स्ड नहीं होता, ना ही तो शेप फिक्स्ड जो मिलेगी आपको, ना ही वॉल्यूम फिक्स्ड मिलेगा। तो शेप जो होती है, कोई गैस की कोई शेप तो होती ही नहीं है, जिस बर्तन में आप रख दोगे उसी जैसी शेप हो जाएगी गैस गैसियस मॉलिक्यूल की। और इसका वॉल्यूम भी फिक्स्ड नहीं होता, जिस बर्तन में रखेंगे उसका जो वॉल्यूम होगा वही गैस का वॉल्यूम हो जाएगा। यहाँ देखिए प्लाज्मा है और बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट है। तो यहाँ पर जो है ये दोनों ज्यादा हम लोग बात नहीं करेंगे इसके बारे में, हम सिर्फ 3 स्टेट के बारे में बात करेंगे। इन 3 स्टेट के बारे में ही हम बात करेंगे, सॉलिड लिक्विड गैस। ये भी डिस्कवर हो चुका है बट इसकी ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो यहाँ देखिए इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स सॉलिड में ज्यादा होता है, लिक्विड में कम होता है, गैस में और भी कम होता है, क्योंकि जो गैस के पार्टिकल हैं वो दूर दूर होते हैं। एक बार आप इसको स्ट्रक्चर से समझ लीजिए, सॉलिड है ये, तो यहाँ पर ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं ये, तो इनके बीच में स्पेस कम है ना, यहाँ पर जो स्पेस है बीच में ये कम है, ये वाली स्पेस बिल्कुल चिपके हुए रखे हुए हैं ये, इसकी स्पेस कम है। ओके, तो यहाँ पर देखिए इसमें इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा सॉलिड में, और यहाँ पर देखिए लिक्विड, इसके पार्टिकल्स दूर दूर हैं, एक यहाँ है एक यहाँ है, तो इसमें स्पेस ज्यादा है, तो इसमें जो इंटरमोलिकुलर जो अट्रैक्शन फोर्स है वो वीक होगा। यहाँ पर देखिए गैस के पार्टिकल्स और दूर दूर हैं और स्पेस बीच में ज्यादा है, ज्यादा स्पेस है, ये देखिए कितनी स्पेस है, ये देखिए। तो इसमें जो मॉलिक्यूलर फोर्स होगा वो और भी वीक होगा। तो ये सॉलिड लिक्विड गैस की ये प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पर देखिए केमिकल क्लासिफिकेशन है ये, हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात कर ली थी मैटर की, अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन, तो यहाँ पर मैटर से देखिए, जो ये मैटर है केमिकल क्लासिफिकेशन में मैटर 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, प्योर सबस्टेंस और मिक्सचर। प्योर सबस्टेंस में आपके एलिमेंट आ गए, कंपाउंड आ गए, और यहाँ पर मिक्सचर में आपको क्या मिल रहा है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर मिल रहा है और होमोजीनियस मिक्सचर मिल रहा है। ओके, यहाँ पर हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या मिलेगा, सस्पेंशन या कॉलॉइड, 2 पार्ट में ये डिवाइड हो गया। ये होमोजीनियस मिक्सचर है। अब ये है क्या, उसके बारे में डिटेल देखिए, डिटेल पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन है ये मैटर की, ये देखिए प्योर सबस्टेंस है और ये मिक्सचर है। प्योर सबस्टेंस में क्या आता है, एलिमेंट एंड कंपाउंड,
एलिमेंट में एग्जाम्पल कौन कौन सी है? कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, ये सब क्या है? एलिमेंट। एलिमेंट होते क्या है? कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ एटम, एक टाइप ऑफ एटम ही मिलेगा आपको, एक तरह का एटम ही मिलेगा एलिमेंट में। ओके, तो वो एलिमेंट्स हैं। कंपाउंड क्या होते हैं? कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ एटम, मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स, एक से ज्यादा टाइप का एटम मिल सकता है आपको कंपाउंड में। कंपाउंड कैसे होते हैं? H2O, कैल्शियम कार्बोनेट है यहाँ पर, सोडियम क्लोराइड है, ये क्या है? मीथेन है। तो यहाँ पर देखिए एक से ज्यादा एलिमेंट मिल रहे हैं, एक से ज्यादा एटम होंगे। ये देखिए एक हाइड्रोजन का अलग एटम होता है, ऑक्सीजन का अलग एटम है। हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम है। कैल्शियम का 1 एटम है, कार्बन का 1 है, ऑक्सीजन का यहाँ पर 3 है। तो 3 एटम मिल रहे हैं, कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन, अलग अलग एटम मिल रहे हैं। यहाँ देखिए सोडियम, क्लोरीन, सोडियम का 1 एटम, क्लोरीन का 1 एटम, तो 2 एटम है टोटल, 2 एटम है। तो यही बात कंपाउंड में कही गई है कि मोर देन वन टाइप ऑफ एटम मिलेंगे आपको एलिमेंट्स के। यहाँ एलिमेंट्स क्या होता है? जिसमें एक ही टाइप का एटम हो। कार्बन में एक ही टाइप का एटम मिलेगा, सिलिकॉन में एक ही टाइप के एटम्स मिलेंगे, नाइट्रोजन में एक ही तरह के एटम्स मिलेंगे, हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के एटम मिलेंगे, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के एटम मिलेंगे, सोडियम एलिमेंट में सोडियम के एटम्स मिलेंगे। एक हो सकता है, ये एक से ज्यादा एटम होते हैं, लेकिन होगा कैसा? एक ही टाइप का होगा। ओके, अब यहाँ देखिए मिक्सचर। प्योर सबस्टेंस में आप समझ गए एलिमेंट एंड कंपाउंड, और जो मिक्सचर है उसमें क्या है? होमोजीनियस हो सकता है या हेट्रोजीनियस हो सकता है। अब यहाँ देखिए मिक्सचर के बारे में देखिए, फर्स्ट है होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर में से आप क्या समझते हैं वो देखिए, विच हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब है, सपोज आपने एक बीकर लिया, ये कंटेनर है, यहाँ पर आपने वाटर लिया है और उसमें शुगर मिक्स कर दी है, मतलब आपने क्या किया? बेसिकली शरबत बना दिया। वाटर लिया और शुगर मिक्स कर दी, शरबत बना दिया। अब आप देखेंगे इस पार्ट से टेस्ट सेम मिलेगा आपको, यहाँ देखेंगे कितने एरिए का, उस वहां पर भी आपको टेस्ट सेम मिलेगा। ये वाला पार्ट लेंगे, इसको पी कर देखेंगे तो भी टेस्ट सेम मिलेगा शरबत का, शरबत बनाया है ये, तो यहाँ पर टेस्ट सेम मिलेगा। तो जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म है ना, सेम टेस्ट मिलेगा थ्रू आउट द लिक्विड। तो यहाँ पर जो ये सॉल्यूशन है, ये कौन सा सॉल्यूशन है? होमोजीनियस सॉल्यूशन है। और मिक्सचर भी कह सकते हैं इसको, ये कौन सा मिक्सचर है? होमोजीनियस मिक्सचर है। तो इसको ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं, इसकी कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर सेम होती है, उसे ट्रू सॉल्यूशन कहेंगे। यहाँ देखिए सेकेंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो यहाँ पर आपने हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाने के लिए क्या किया? H2O लिया प्लस ऑयल लिया, वाटर लिया, उसमें आपने तेल डाल दिया। तो जब आपने ऑयल डाला तो आप देखेंगे ये वाली जो ब्लू वाली लाइन है, ये वाली, कितने एरिए में ऑयल आ जाएगा? ऊपर, ऊपर ऑयल आ जाता है ना, वाटर के ऊपर ऑयल आ जाता है, आपने देखा ही है घर पर। और ये सब नीचे क्या है? वाटर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको ऑयल मिल जाएगा और उससे उसके नीचे आपको वाटर मिल जाएगा। तो जो कंपोजिशन है वो डिफरेंट है, यहाँ पर ऑयल है, यहाँ पर वाटर है, तो कंपोजिशन कैसी है? डिफरेंट है। थ्रू आउट द मिक्सचर डिफरेंट कंपोजिशन मिलेगी, तो उस सॉल्यूशन को आप क्या कहेंगे? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसके अलावा वाटर में आप सैंड डाल दीजिए, बालू डाल दीजिए, ये मिट्टी विट्टी या पत्थर डाल दीजिए, तो अभी आप देखेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, वो नीचे बैठ जाएंगे, इधर बैठ जाएंगे और पानी ऊपर ऊपर आ जाएगा, तो वो मिलेंगे तो नहीं। तो वो क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और इसमें एग्जाम्पल हो सकता है वाटर प्लस सॉल्ट हो सकता है इसमें एग्जाम्पल। नमक का पानी पीकर देखेंगे, थ्रू आउट द सॉल्यूशन आपको टेस्ट सेम लगेगा। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है वाटर प्लस एल्कोहल, तो अभी कंपोजिशन सेम होगी थ्रू आउट द सॉल्यूशन। तो ये जो एग्जाम्पल है वो होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल है, ये जितने भी हैं, और ये जो है ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल है। ओके, अब यहाँ देखिए मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? भाई ये मिक्सचर है और ये कंपाउंड है।
तो देखिए कंपाउंड डज नॉट एग्जिबिट प्रॉपर्टी, जो कंपाउंड है ये एग्जिबिट नहीं करता प्रॉपर्टी किसकी, इट्स कंपोनेंट, while मिक्सचर डज। ओके, तो यहाँ देखिए H2 प्लस Cl2 ये दोनों मिला तो क्या मिला आपको, एसिड। HCl जो है ये एसिड है, H2 और Cl2 एसिड नहीं है। अब यहाँ देखिए H2 प्लस O2 क्या मिला, वाटर, लिक्विड बन गया, और यहाँ पर H2 गैस थी और O2 गैस थी। ओके, तो जो कंपाउंड है ये एग्जिबिट नहीं करता प्रॉपर्टी को उसके कंपोनेंट की। तो यहाँ पर H2 प्लस Cl2 है, ये दोनों मिक्स हुए, यहाँ पर एसिड बना। तो एसिड जो है वो H2Cl2 से बिल्कुल अलग है, और यहाँ पर H2 प्लस O2 से वाटर बन रहा है, तो वाटर अलग है H2 और O2 से। मिक्सचर में क्या होता है मिक्सचर में क्या होता है, जितने भी कंपोनेंट होते हैं वो उनकी प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं। ओके, तो इस तरह दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। यहाँ देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैटर की प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। कौन, तो यहाँ देखिए फर्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी में ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और कंपोजिशन ऑफ सबस्टेंस, सबस्टेंस की जो कंपोजिशन है उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी, कंपोजिशन की सिर्फ क्या होगा, स्टेट चेंज होगी। जैसे कि जो वाटर है अगर आप इसको बॉईल करेंगे तो ये वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा, अगर आप इसको मेल्ट करेंगे वाटर को तो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन रहेगा वाटर ही, उसमें जो आइडेंटिटी है वो चेंज नहीं होगी फिजिकल प्रॉपर्टीज में। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज देखिए, उसके एग्जांपल है कलर। कलर क्या है, आप उसको कलर देख रहे हैं तो ये क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी किसी भी मैटर का। उसकी स्मेल ले रहे हैं, ऑर्डर, तो वो क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी। डेंसिटी फिजिकल प्रॉपर्टी है, मेल्टिंग पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टी है, किस टेम्परेचर पे वो मेल्ट हो रहा है या किस टेम्परेचर पे वो बॉयल हो रहा है, तो ये बॉइलिंग पॉइंट है। ये सब क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है। ओके, सेकंड देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में जो मैटर है उसकी आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी, उसकी कंपोजिशन जो है वो चेंज हो जाएगी। ऑब्जर्व केमिकल चेंज, आप इसमें केमिकल चेंज देखेंगे, इसमें केमिकल रिएक्शन में, जब भी कभी भी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात होगी तो आपको केमिकल रिएक्शन की जरूरत पड़ेगी, और उस केमिकल रिएक्शन में केमिकल चेंज देखने को मिलेगा। इसमें आइडेंटिटी जो कंपोजिशन होती है वो चेंज हो जाएगी। ओके, एग्जाम्पल देखिए कंपोजिशन, रिएक्टिविटी ऑफ एसिड एंड बेस, ये सब क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज है, इन सब की आपको केमिकल रिएक्शन मिलेगी। कंबस्टिबिलिटी ईटीसी, जैसे कि आपने देखा ऑक्सीजन के साथ एयर की प्रेजेंस में या ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है किसी भी हाइड्रोकार्बन की, तो उससे क्या मिल रहा है आपको, CO2 मिलेगा और वाटर मिलेगा। तो जो हाइड्रोकार्बन आपने लिया था वो तो नहीं रहा ना, केमिकल रिएक्शन में क्या मिल गया आपको, क्या बना उसमें, CO2 प्लस वाटर। तो यहाँ पर जो केमिकल चेंज मिलेगा आपको, और जो मैटर है उसकी आइडेंटिटी लूज हो जाएगी। ओके, अब हम लोग बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ मैटर। तो मैटर को मेजरमेंट करने का तरीका क्या है, तो यहाँ पर जो SI यूनिट है उसमें हम लोग मैटर को मेजरमेंट करेंगे। आपने देखा होगा जो यूनिट्स हैं इनकी जरूरत पड़ क्यों रही है, जैसे कि हम यहाँ पर अगर बनाना खरीद रहे हैं तो 1 kg या 1 डजन इस टाइप से बनाना खरीद रहे हैं, और वहां पर अगर आप जाएंगे कहीं भी फॉरेन में जाएंगे तो वहां पर पाउंड्स में बनाना खरीदेंगे तो आपको दिक्कत होगी, भाई यहाँ किलोग्राम आप जानते हैं, वहां पर पाउंड्स आप कैसे समझ पाएंगे। तो इसलिए जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड जो यूनिट है वो SI यूनिट है। वहाँ यहाँ पर जो यूनिट है ये वाली, ये सातों SI यूनिट्स हैं, और ये जो यूनिट है ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं। तो यहाँ पर आप लेंथ जो है वो मीटर में लेंगे, मीटर में, ये किलोग्राम में ले रहे हैं। ओके, ये मीटर में ले रहे हैं, ये किलोग्राम में ले रहे हैं, ये टाइम जो है वो सेकंड में ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एम्पियर में ले रहे हैं, टेम्परेचर केल्विन में ले रहे हैं, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस मोल्स में ले रहे हैं, लुमिनस इंटेंसिटी आप कैंडेला में ले रहे हैं। ये सब इसके सिंबल्स हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होगी कि भाई किलोग्राम में लेना है या पाउंड में लेना है, तो आपको यहाँ मास जो है वो किलोग्राम में मिलेगा, और ये पूरे वर्ल्ड में किलोग्राम में ही एक्सेप्टेड है। ओके, तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है, जैसे आप अपने बायोलॉजी में पढ़ते हैं, जैसे बॉटनिकल नेम है, जूलॉजिकल नेम है,
किसी एनिमल को या किसी प्लांट को एक अलग कंट्री में किसी और नाम से जानते हैं, उसी एनिमल या प्लांट को दूसरी कंट्री में किसी और नाम से जानते हैं, तो दिक्कत होगी ना। एक कंट्री का इंसान दूसरी जगह जाएगा तो आइडिया नहीं लगा पाएगा कि कौन सा एनिमल है या किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो दिक्कत होगी। तो इसलिए हम लोगों ने बॉटनिकल नेम लिए, जूलॉजिकल नेम है ना रखे, तो सारे जो पर्सन है वो आराम से पता लगा सके, इसलिए ऐसा हुआ। तो इसीलिए यहाँ ऐसा यूनिट भी ऐसी ही सिस्टम है। इस सिस्टम में जो वर्ल्ड में ये सारे सब जगह एक जैसा है। ओके, तो दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर इस सिस्टम एसआई सिस्टम में दो क्वांटिटीज हैं। कौन कौन सी? फंडामेंटल है, फंडामेंटल क्वांटिटी, क्वांटिटीज, और सेकंड है ड्राइव्ड क्वांटिटीज। तो यहाँ पर देखिए जो फंडामेंटल क्वांटिटी है ये सातों क्वांटिटी है। वन, देखिए पेन का कलर चेंज करते हैं, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, ये फाइव है, ये सिक्स है, ये सेवन, सिक्स है ये, और ये सेवन है। तो ये जो सातों क्वांटिटी है फंडामेंटल क्वांटिटीज है। ये जो मैटर है, अब मैटर के अंदर खुद ब खुद मिलेंगी आपको, मैटर के अंदर ये सातों क्वांटिटी मिलेगी। ओके, और जो ड्राइव क्वांटिटी होती है वो इन सातों फंडामेंटल क्वांटिटी से ड्राइव करेंगे आप। ओके, तो यहाँ पर जो लेंथ है उसको मीटर में लेंगे, मास को किलोग्राम में लेंगे, टाइम को सेकंड में लेंगे, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट है उसको आप एम्पियर में लेंगे, टेम्परेचर को केल्विन में लेंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को आप मोल में लेंगे, लुमिनस इंटेंसिटी को आप कैंडेला में लेंगे। ये सब सिंबल है, स्मॉल एम है, केजी है, सेकंड का एस है, ये एम्पियर कैपिटल ए है, केल्विन कैपिटल के है, ये मोल है, और ये सी डी कैंडेला है। तो ये सब सिंबल्स हैं, तो आप इनको याद रखिए, और आपके फिजिक्स में भी ये यूज आएंगे, फिजिक्स में भी आप इसका खूब यूज करेंगे। सम इम्पोर्टेंट कन्वर्जन ऑफ यूनिट। अब देखिए कुछ कन्वर्जन्स हैं यूनिट के, वो देख लीजिए। लेंथ है, अच्छा यहाँ पर मैं आपको ड्राइव्ड क्वांटिटी के बारे में और बता रही थी। जैसे डेंसिटी है, वो क्या है? ड्राइव क्वांटिटी। डेंसिटी में क्या होता है? D इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास यहाँ से मिल जाएगा, और जो वॉल्यूम है वो खुद अपने आप में ड्राइव्ड क्वांटिटी है। वॉल्यूम को आप कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम एल क्यूब, लेंथ का क्यूब, एल इंटू एल इंटू एल, जैसे लेंथ इंटू हाइट इंटू ब्रेथ, ये होता है ना वॉल्यूम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये एल क्यूब हो जाएगा। तो ये ड्राइव्ड क्वांटिटी है, तो डेंसिटी क्या होगी? ड्राइव्ड क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। ओके, तो अब देखिए सब इम्पोर्टेंट कन्वर्जन ऑफ यूनिट। यूनिट के कन्वर्जन आप देखिए, लेंथ है, इसका बहुत यूज होगा। आपको ये सारी जितने भी कन्वर्जन है वो सब याद करने हैं। आपको यहाँ केमिस्ट्री में भी ये यूजफुल है और फिजिक्स में भी यूजफुल है। तो यहाँ देखिए लेंथ, ऐसा यूनिट इसका क्या है? मीटर। यहाँ पर जो 1 m है, 1 मीटर, यहाँ पर ये जो 1 मीटर है वो है 1 डेसीमीटर के इक्वल है, 100 सेंटीमीटर के इक्वल है, और 1000 मिलीमीटर के इक्वल है। तो इस तरह आप याद करेंगे। अब यहाँ देखिए जो सेकंड है वो क्या है? मास। मास या वेट, बात एक है, केमिस्ट्री में मास या वेट में कोई फर्क नहीं है। जैसे वेट होता है mg, और यहाँ पर ये जो m है वो मास है, और ये जो w है वो वेट है, जो g है वो जो एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी है, g जो है। तो यहाँ पर g में कोई खास फर्क आता नहीं है, तो जो वेट और मास है वो सिमिलर हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर केमिस्ट्री में मास और वेट को आप एक ही बात लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर ऐसा यूनिट क्या है इसकी? किलोग्राम है मास की। 1 kg इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम, 10⁻³ ग्राम है ये। अब देखिए थर्ड है वॉल्यूम। वॉल्यूम का ऐसा यूनिट है मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। जैसे ये है 1 मीटर क्यूब, यहाँ पर देखिए 1 मीटर क्यूब है, तो 1 मीटर इज इक्वल टू कितना है? 100 सेंटीमीटर है। यहाँ से देखिए 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर है ना। तो
तो यहाँ पर मीटर क्यूब लगाएंगे हम, तो 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया। इस तरह हमें करना है। तो आपको ये याद रखने हैं। अगर आप याद रखेंगे तो फॉर्मूले में डायरेक्ट अप्लाई कर लेंगे और इजी कैलकुलेशन रहेगी। तो आपको डायरेक्ट याद करने हैं। मिलीमीटर क्यूब को भी आप ऐसे ही करेंगे। 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। इसको आप वॉल्यूम में चेंज करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। तो ये आंसर आएगा। 1 मिलीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब है। यहाँ पर 10⁹ मिलीमीटर क्यूब है। और 1 मीटर क्यूब जो होता है 1000 लीटर के इक्वल होता है। इस बात को आप याद रखेंगे। गैसियस स्टेट में खूब यूज होगा इसका। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। अब यहाँ देखिए फोर्थ है एनर्जी। एनर्जी या वर्क बात एक है। इसकी जो यूनिट होती है वो सेम होती है। ओके, यहाँ पर देखिए वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स का क्या होता है न्यूटन और डिस्टेंस का होता है मीटर। और ये दोनों मिलकर किसके बराबर होते हैं? जूल के बराबर होते हैं। न्यूटन मीटर जो है वो जूल के बराबर है, न्यूटन मीटर। तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। इस तरह आएगा। इसकी एसआई यूनिट एनर्जी या वर्क की वो क्या होती है? जूल होती है। इसकी अदर यूनिट कौन कौन सी होती है एनर्जी की? 1 लीटर एटीएम। 1 लीटर एटीएम क्या है? एनर्जी है। एनर्जी की यूनिट है जो जूल के अलावा है। कॉमन यूनिट्स हैं। तो ये किसके बराबर है? 101.3 जूल। 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। ये जो 1 जूल है ये किसके इक्वल है? 10⁻7 अर्ग के। अर्ग क्या है? सीजीएस यूनिट है। किसकी? एनर्जी या वर्क की। अब यहाँ देखिए प्रेशर। प्रेशर की एसआई यूनिट क्या है? पास्कल। जब भी आप प्रेशर को कैलकुलेट करेंगे, मेजर करेंगे तो किस में करेंगे? पास्कल में करेंगे, एसआई यूनिट के अकॉर्डिंग। और जो कॉमन यूनिट है वो एटमॉस्फेयर है, टॉर है, बार है, एमएमएचजी है। इसमें भी आप इसको मेजर कर सकते हैं। अब देखिए 1 एटीएम एटमॉस्फेयर है। ये किसके बराबर है? 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल है। ये 1.013 बार के इक्वल है। 1 एटीएम 760 mm ऑफ एच जी के इक्वल है। 1 एटीएम 76 सेंटीमीटर एच जी के इक्वल है। मरकरी का ये एच जी क्या है? मरकरी हाइट होती है ये। 1 एटमॉस्फेयर 760 टोर के इक्वल है। ओके, तो ये सब आपको याद रखना है। अब यहाँ देखिए 6th पॉइंट है टेम्परेचर। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या है? केल्विन। केल्विन में ही आप कैलकुलेशन करेंगे टेम्परेचर की। ज्यादातर पूरी केमिस्ट्री में ज्यादातर आप केल्विन में ही आप कैलकुलेशन करेंगे। कुछ कुछ जगह आप डिग्री सेल्सियस में भी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो है वो क्या है? अदर यूनिट है टेम्परेचर की। और बट जो एसआई यूनिट है वो क्या है? केल्विन। यहाँ पर देखिए फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है आपको। तो देखिए डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 3/2। अगर आपको केल्विन केल्विन में कन्वर्ट करना है तो देखिए केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। इस तरह आपको कन्वर्ट करना है। ओके, तो आप यूनिट कन्वर्जन अच्छी तरह समझ चुके हैं।